हाय। डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिख रहा है। FIIs have returned recording net positive inflows for two consecutive months now in April, and DIIs equity holdings have surpassed FII for the first time in more than 22 years. FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे कि हेज फंड्स, पेंशन फंड्स जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। DIIs मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी इंडियन म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज या बैंक्स जो इंडिया में ही बेस होते हैं और मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और FPIs मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें FIIs भी इंक्लूडेड होते हैं। बेसिकली कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंडिया के स्टॉक्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाता हो उसको FPIs बोलते हैं। We can say that FIIs are a subset of FPIs. इन तीनों का मार्केट मोमेंट ट्रैक किया जाता है क्योंकि जब भी ये लोग बाइंग या सेलिंग करते हैं तो मार्केट में इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने मिलता है। Now, back to numbers. FIIs are officially back with inflows in the Indian market. ये एक बड़ा शिफ्ट है from the heavy selling seen earlier this year. January और February 2025 में FIIs ने massive selling की। More than 72,000 करोड़ निकाले January में और February में more than 46,000 करोड़ निकाले। It almost felt कि FIIs को Indian market से confidence उठ गया था. But then things changed around for good in March 2025. मार्च में 1,700 करोड़ का नेट इनफ्लो रिकॉर्ड किया था और अप्रैल में FIIs ने 10,500 करोड़ इन्वेस्ट किए। और अप्रैल के लास्ट 11 ट्रेडिंग सेशंस में तो उन्होंने 37,600 करोड़ इन्वेस्ट किए। पहले 31,000 करोड़ निकाले थे मार्केट से और फिर ऑलमोस्ट उतना ही फिर इन्वेस्ट किया। पर इतना सडन बाइंग क्यों? एक रीजन हो सकता है डॉलर इंडेक्स का फॉल। डॉलर इंडेक्स अपने हाई से 10% नीचे आ चुका है। रुपी स्ट्रॉन्ग हो रहा है और क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी नीचे आ रहे हैं। अब DIIs की बात करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स तो वापस आ गए, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। DIIs नाउ होल्ड मोर इक्विटीज देन FII ऑफ कंपनीज लिस्टेड इन द NSE फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर देन 22 ईयर्स। मार्च 2025 के क्वार्टर में FII होल्डिंग stood at 16.84% and DII holdings were slightly higher at 16.91%. और ये all of a sudden नहीं हुआ। 2021 से DII का रोल consistently बढ़ रहा है as you can see on this chart on the screen. यूजुअली FII एक्टिविटी काफी नॉन कंसिस्टेंट होती है। कभी हैवी इनफ्लोज होते हैं, कभी हैवी आउटफ्लोज। वेयर एज DIIs मतलब जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के SIPs मंथ आफ्टर मंथ स्टेडी इनफ्लोज देते हैं। तो हाँ, फॉर नाउ फॉरेन मनी इज बैक एंड DIIs आर होल्डिंग मोर इक्विटी दैन FPIs। लेकिन ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या नहीं वो डिपेंड करेगा डॉलर इंडेक्स पर, US इन्फ्लेशन पैटर्न पर और इंडिया के परफॉर्मेंस पर। What are your thoughts on this? Will FII stay या हमें फिर से heavy selling देखने मिल सकती है? Tell us in the comment section below. Also इसी तरह interesting videos के लिए do subscribe to Kotak Securities YouTube channel. Thank you and stay tuned. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.